झारखंड के किस जिले में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोली जाएगी? झारखंड का पहला विश्वविद्यालय होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दुमका, रांची, पलामू या फिर देवघर? आंसर आप लोग दीजिए। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास नंबर 7 जो होगा, जो कि झारखंड जीके और करंट अफेयर का होगा। सारे एग्जाम में आपको यह लेक्चर फ्रूटफुल होगा झारखंड के किसी भी एग्जाम में। और जेपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है उसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक करने वाले हैं। जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 पेपर नंबर 2। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसका @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इसमें रहता है तो एक बार में आपको याद नहीं होगा। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आज का क्लास काफ़ी फ्रूटफुल होगा। वीडियो को लाइक दे दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर जुड़िएगा और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए आपके एग्जाम के लिए कितना सारा मटेरियल मैं व्यवस्था करके रखा हूँ। पहला क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा झारखंड के किस स्थान से होकर गुजरती है? नामकुम रांची, टेंडरग्राम, कांके रांची या फिर हटिया रांची? सारा प्लेस आपको रांची का ही है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा कांके रांची। तो कांके से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा आखिर होता क्या है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसको बोला जाता है, और यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है, याद होगा आपको। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। कांके से आपको पता होगा मनोचिकित्सा संस्थान भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 1918 में। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। टेंडरग्राम रांची में देखिएगा झारखंड जगुआर का मुख्यालय है। झारखंड जगुआर जो है एक आतंकवाद विरोधी एक बल है, दस्ता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड जगुआर, उसका मुख्यालय टेंडरग्राम में ही है। टेंडरग्राम देखिएगा तो ये आपको रांची कांके में ही पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक प्लेस टेंडरग्राम है, ओके ना। और नामकुम में देख लीजिएगा भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है, जिसको 1924 में स्टेब्लिश किया गया था, और नाम इसका चेंज हो गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम्स एंड रेजिन 2007 में, ओके। उसके बाद हटिया रांची में देख लीजिएगा एचईसी कॉम्प्लेक्स, आप लोग नाम सुने होंगे, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एचईसी रांची वो हटिया में ही है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री इंडस्ट्री ये भी आपको रांची में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद गेतल सूद को देख लीजिएगा, झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क यहाँ पे बनेगा, तो गेतल सूद है। इसका उद्घाटन हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया था, इसको देख लीजिएगा। फूड मिनिस्टर थे उस टाइम, उस समय उनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया था। जादूगोड़ा का देख लीजिएगा, इस यहाँ पे आपको पता होगा भारत का जो है यूरेनियम खान है यहाँ पे, और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लोकेटेड है 1967। ये जादूगोड़ा आपको ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो इतना सारा कनेक्ट करके याद रख लीजिएगा सारा चीज। आंसर इसका कांके रांची हो जाएगा, ओके। 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कहा जाता है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल चुका है। क्वेश्चन सेकंड आता है, झारखंड ने रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहली बार कब प्रवेश किया? 2016, 17, 18, 19? तो पहली बार प्रवेश किया था 2016 में। रणजी ट्रॉफी के बारे में बात किया जा रहा है। आइए कुछ रणजी ट्रॉफी का इतिहास देख लेते हैं। तो झारखंड जो है मुंबई का 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि 1000 का जो है लीड लेने वाला जो है पहला टीम बन गया था 2022 में। तो इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर का न्यूज बनेगा। और ये तो क्वेश्चन जो है पुराना है कि रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहली बार कब जो है प्रवेश किया था। और इस जो मैच था, ये जो मैच हुआ था आप लोग देखिएगा 2022 का, तो इसमें कुमार कुसाग्र नाम के एक प्लेयर हैं, तो उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। तो दोहरा शतक कोई जड़ता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है प्लेयर, ध्यान रखिएगा। इससे पूछा जा सकता है प्लेयर का नाम कि कुमार कुसाग्र का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और झारखंड ने रणजी ट्रॉफी अभी तक एक भी बार नहीं जीती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा 2016। ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस का कुआं कहाँ पे है? तो मीथेन गैस का जो पहला कुआं देखने को मिलेगा वो पर्वतपुर में देखने को मिलेगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। कुछ आइए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। गोमिया एक प्लेस काफी इंपोर्टेंट है बोकारो में, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक या बारूद कारखाना आप लोग बोलते हैं। और बोकारो में पता है पूरे भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बनेगा यहीं पे, और पूरा एशिया का यह सेकंड होगा, ओके ना, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल एक्टिव सिटी ओलंपिक कमेटी के द्वारा बनाया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी आपको रांची में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। कुछ आपको इंस्टीट्यूट के नाम यहाँ पे दिया हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, ये रांची में है। उसके बाद टीआरएफ, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टीआरएफ के बारे में, याद होगा आपको। बताइए कि इसको कब स्टेब्लिश किया गया था टीआरएफ? तो टीआरएफ जो लिमिटेड देखते हैं वो जमशेदपुर में है। और बिरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये भी आपको रांची में देखने को मिलेगा, सॉरी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रांची में है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसको 1980 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और मेकॉन और हुडको दोनों जैसे रांची में। अच्छा, ये हुडको का फुल फॉर्म क्या होता है जरा ये बताइएगा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था तो मैं आंसर आपको नहीं दिया था। कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर दिया कीजिए, शर्माइए मत, घबराइए मत, ओके ना। एक दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए। तो हुडको का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा। तो आंसर इसका पर्वतपुर हो गया, ध्यान रखिएगा। मीथेन गैस का कुआं है ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, आंसर इसका बी है।
उड़ीसा के राजा जय सिंह को डैश में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार कब किया गया था? तो उसका आपका एंटर हो जाएगा 13वीं सदी में। तो 13वीं सदी में राजा जय सिंह को, उड़ीसा के राजा जय सिंह थे, उनको झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। आंसर इसका डी है। देखिएगा तो झारखंड शब्द का जो है ना से एक पहला बार उल्लेख जो मिला था, कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी का एक ताम्र पत्र था, उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे वंश के बारे में कुछ आया था, यानी कि राजा हैं, तो राजा महाराज से कुछ देख लीजिएगा कनेक्टेड न्यूज, जैसे कि न्यूज नहीं बोल सकते, इन्फॉर्मेशन है। नागवंश की स्थापना फणिमुकुट राय के द्वारा किया गया था या प्रथम शताब्दी में किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सी वंश की जो पहली शाखा था उसके जो स्थापना किया गया था काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। रामगढ़ राज्य इंपोर्टेंट रहता है 1367 में बागदेव सिंह के द्वारा इसको स्थापना किया गया था और राजधानी इसका पद्मा रहा था। खड़गडिहा राज की स्थापना हंसराज देव के द्वारा किया गया था। चेरो वंश की स्थापना भगवंत राय, और वो पता होगा मेदिनी राय। प्लामू में एक मेडिकल कॉलेज बना है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम राजा मेदिनी राय के नाम पर ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सुतिया नाखंड के बारे में देख लीजिएगा, इसका जो स्थापना किया गया था वो सुतिया पाहन के द्वारा किया गया था। रीता मुंडा द्वारा शासक इनको बनाया गया था, किनको? सुतिया पाहन को। और इन्होंने जो अपने राज्य को 7 गढ़ों और 21 परगनों में बांट कर रखा था। कौन? जो सुतिया नाखंड था, उसको पूछा जाता है कि ये कितने गढ़ और कितने परगनों में था, तो 7 और 21 याद रखिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, इसको देख लीजिएगा। और झारखंड को मुगल काल में खुखरा कहा जाता था, ये सब देख लीजिएगा। महाभारत के टाइम में इसको पुंडरीक देश कहा जाता था। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हूल दिवस 9 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हूल दिवस जो है 9 जून को मनाया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस भी 9 जून को मनाया जाता है। ये हूल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हूल दिवस 9 जून 1855 को संथाल विद्रोह, आपको पता होगा संथाल हूल या संथाल विद्रोह बोलते हैं आप लोग, तो यही शुरू हुआ था। इसी के अवसर पर हम लोग जैसे हूल दिवस मनाते हैं। और जनजातीय गौरव दिवस 9 जून, ये बिरसा मुंडा जी का जो है से आपका देखिएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है, यहाँ पे आंसर इसका 15 नवंबर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सही कर दूंगा। 15 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा जी का जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, उसको जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा 2021 से। 9 जून नहीं होगा, 9 जून उनका जो है से डेथ डे है, यानी कि उस दिन उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और 2021 से मनाया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पहले जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना था, उसको गुरुजी रसोई योजना नाम कर दिया गया है। गुरुजी रसोई योजना वो भी 2021 से ही किया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था, वो भी 2021 से ही किया गया था। आंसर इसका भी है 9 अगस्त। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है, 9 जून नहीं 15 नवंबर होना चाहिए था। बिरसा मुंडा जी का जो जयंती है उसको जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया था 2021 में। इनमें से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोयला कोरबा क्षेत्र मौजूद है? तो क्रमशः पूछा गया है, तो झरिया पता होगा आपको झारखंड में है। उसके बाद रानीगंज आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, तालचेर आपको उड़ीसा में मिलेगा और कोरबा जो है से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका इस तरह से भी हो जाता है। और लास्ट क्लास में एक इन्फॉर्मेशन मिस हो गया था, पता नहीं गूगल पे आप लोग कोई चीज़ सर्च कीजिएगा तो बहुत ही आपको ना ध्यान से सर्च करना होता है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन गलत आ जाता है। क्योंकि कई जगह जो ऐसे डेटा पुराना रहता है या कहीं उल्टा पुल्टा रहता है, तो वही चीज़ गूगल सर्च कर लेता है। गूगल जो आपको सर्च इंजन है वो कुछ भी उठा कर देता है, अलग अलग वेबसाइट से उठाकर। तो कल एक इन्फॉर्मेशन मिस्टेक हो गया था, उसको मैं देख रहा था कि झारखंड जो कोयला क्षेत्र था उसमें कोयला के भंडार में ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे नहीं। आयरन कोर में ये सही बात है कि आयरन ओर के जो है डिपोजिट में ये नंबर 2 पे है। कॉपर ओर के डिपोजिट में हम लोग जो है 3rd स्थान पे आते हैं। और जो बॉक्साइट है उसके मतलब बोलते हैं डिपॉजिट में हम लोग 7वें स्थान पे हैं। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। लेकिन झारखंड जो है कोयला उत्पादन में जो है नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन कोयला के भंडार में नंबर 1 है। इसी सही इन्फॉर्मेशन यही रहेगा। पता नहीं कहाँ से वो डेटा उठाया था, वो गलत था, ठीक है। उसको मैं PDF में सही कर दिया हूँ और उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा। 40% मिनरल अकेले झारखंड में पाया जाता है। 28% कोयला यहाँ पे है। 26% आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा। 18% आपको कॉपर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यूरेनियम का, उसके बाद प्राइम कोकिंग कोल का, ये सब का जो है से एकमात्र उत्पादक झारखंड है। कुछ और इन्फॉर्मेशन शायद यहाँ पे है, देख लीजिएगा। हटिया यहाँ पे झरिया है बोकारो में, झारखंड का सबसे बड़ा कोलफील्ड है। और इसके बाद नॉर्थ कर्णपुरा है। मैं आपको बताया था कि नॉर्थ कर्णपुरा जो कोलफील्ड है वो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा कोलफील्ड है। उसके बाद जो है झारखंड में जो कोयले का भंडार जो है 28% है। और झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम में पाई जाती है, एक तरह का चट्टान होता है, देखिएगा। तो इस तरह में जैसे धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाई जाती है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा।
इनमें से कौन सा त्यौहार शक्ति, युवावस्था और यौवन के देवता की पूजा के लिए किया जाता है? तो यह कर्मा पूजा होता है ना, इसको देख लीजिएगा। इसमें त्यौहार जो है शक्ति, युवावस्था और यौवन के देवता की पूजा की जाती है, कर्मा। बहुत बार इसको डिस्कस किया हूँ, भादो एकादशी को इसको मनाया जाता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कर्म वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है ना, देख लीजिएगा। कर्म का जैसे वृक्ष का आप लोग साइंटिफिक नेम लिखिए, क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूँ। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार के अंतर्गत नहीं आती है? द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो कुमार भाग पहाड़िया है, उसके बाद कुड़ुक है, उसके बाद सौर्य पहाड़िया, फिर मुंडारी है। तो आंसर आपको पता चल गया होगा अगर मेरा लेक्चर ध्यान से आप लोग सुनते होंगे तो। मुंडारी भाषा जो है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत नहीं आती है, यह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह के अंतर्गत आती है। आइए डिटेल में देख लेते हैं कुछ भाषा समूह। जैसे कि भारोपीय भाषा हिंदी, ध्यान रखिएगा, भारतीय और यूरोपीय भाषा का मिश्रण है हिंदी, तो ये भारोपीय भाषा इसको कहा जाता है। और हिंदी देखिएगा तो यह जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और इसका मूल नाम कौरवी है ना, मूल नाम कौरवी है, इसको ध्यान रखिएगा। द्रविड़ जो भाषा समूह में आता है झारखंड का कुड़ुक भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, कुड़ुक जो है आता है। उसके बाद देखिएगा सौर्य पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, उसके बाद कुमार भाग पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति के 3 जो है उपवर्ग है, जिसमें सौर्य पहाड़िया, माल पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया है, ध्यान रखिएगा। और इन लोग अपना भाषा को जो है से मालतो बोलता है, इसको ध्यान रखिएगा। और मुंडा लोग अपना भाषा को होडो जगर बोलते हैं ना, वो जो मुंडारी भाषा है उसमें मुंडा जो पीपल हैं वो अपनी भाषा को होडो जगर बोलते हैं। तो आंसर इसका मुंडारी हो गया। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से देख लीजिएगा, संथाली है, मुंडारी भाषा संथाली समूह से ही है। हो भाषा है, भूमिज है, खड़िया भाषा है, उसके बाद आपको एक सावरा है, उसके बाद बिरजिया है, फिर असुरी है, फिर कोरबा भाषा, सब जो है आपको देखने को मिलेगा। ये सब ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। असुरी भाषा भी, और असुरी भाषा जो है अब एक विलुप्त हो चुका है। और करंट अफेयर में एक न्यूज में आ रहा था कि जो आपको लंदन में जो एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी है उसमें जो है इस पर जो है भाषा पर शोध किया जा रहा था, असुरी भाषा पर। और झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है असुरी, ध्यान रखिएगा। और इंडो आर्यन संबंधित है अंगिका भाषा, सादरी बोलिए, नागपुरी और भोजपुरी, ये सब जो है इंडो आर्यन भाषा समूह से बिलोंग करते हैं। ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है पीडीएफ इसका जरूर रख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कोई चीज़ मैं लाता हूँ, ठीक है। तो 1-2 इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो जाता है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सारा चीज़ बस की बात नहीं होता है कि जैसे मतलब याद एक साथ माइंड पे आ जाए। कुछ चीज़ याद भी रहता है ना, जब कुछ लेक्चर बनाने बैठता हूँ तो कुछ मान से उतर जाता है, ओके ना, ऐसा बहुत बार हो चुका है। आंसर इसका मुंडारी हो गया। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? यानी कि बिहार गजट में जो है से जो रैयत कृषि भूमि था ताना भगत से रिलेटेड, वह कब जो है से प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर 1948 हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ताना भगत वही पर्सनालिटी है जो कि ताना भगत जो है देखिएगा कोई पर्सन नहीं है। ताना भगत आंदोलन एक जतरा उराव या जतरा भगत के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1948 इसका सही आंसर, इसको देख लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जैसे CNT एक्ट आता है, पूछा जाता है, डायरेक्ट JPC में क्वेश्चन आ चुका है, डेट के साथ आया है, ईस्वी सन नहीं 11 नवंबर 1908 को। और बताया भी था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो है इसी दिन समाप्त हुआ था। SPT एक्ट आया था, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1 नवंबर 1949 को। उसके बाद विल्किंसन रूल कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था 1837 में। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 का EP याद रखिएगा, मैच करने के लिए आ सकता है। स्टेट PCS जो होता है आप लोग एग्जाम देते हैं, जैसे JPC के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, BPSC, तो स्टेट PCS में मैच करने के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस वजह से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बिहार राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम था वह 2000 का है, और उसमें झारखंड जो अलग होना था वह धारा 3 के तहत किया गया था इसको अलग, ठीक है। उस समय 18 जिले थे, 1900 जिला लातेहार और लटेज डिस्ट्रिक्ट, 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ और खुट्टी। आंसर इसका बी होगा 1948। झारखंड के डैश जिले बिहार के साथ और बिहार के डैश जिले झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए झारखंड के 10 जिले जो है बिहार के साथ टच करते हैं, और बिहार के जो है 8 जिले जो है हमारे साथ टच करते हैं झारखंड के साथ। तो 10 और 8 इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो बिहार वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है कितने जिले टच करते हैं, लेकिन झारखंड का कितना जिला जो है बिहार को टच करता है वह इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। आइए आपको सीधे मैप में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मैप में देखिएगा तो यहाँ बॉर्डर देखिएगा, तो यहाँ से इधर जो है आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर इस तरह से, यहाँ से ना एकमात्र जिला है जो ऐसे वेस्ट उत्तर प्रदेश से टच करता है, वह सिर्फ गढ़वा है। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर देख लीजिएगा, ये बिहार के साथ जो है इधर वेस्ट बंगाल इधर आ जाता है, और यहाँ उड़ीसा का बॉर्डर है। तो यहाँ से आप लोग रीड कीजिएगा तो इधर बिहार है आपका, तो यहाँ से गढ़वा हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, उसका चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, उसके बाद गिरिडीह है, फिर देवघर है, फिर दुमका, फिर गोड्डा साहिब है। तो इधर से काउंट कीजिएगा तो टोटल 10 आ जाएगा।
उत्तर प्रदेश के साथ देखिएगा तो एकमात्र जिला है जो कि गढ़वा है, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ देखिएगा तो गढ़वा हो जाएगा, उसके बाद लातेहार हो जाएगा, पलामू के साथ नहीं है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गुमला और सिमडेगा, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट इधर से हो जाएंगे। लोहरदगा और जो खूंटी है किसी के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। उसके बाद सिमडेगा इधर हो जाएगा, इधर वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो इधर भी आपको 4 देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद इधर से देख लीजिए ईस्ट सिंहभूम, उसके बाद सरायकेला खरसावां रीजन है, उसके बाद आपको रांची है, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, उसके बाद दुमका, पाकुड़ और जो है साहेबगंज, तो इधर भी आपको शायद 10 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ओके। तो ये सब क्वेश्चन आपको बन सकता है। और झारखंड का लेंथ देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूछा ही जाता है ऐसे कि ईस्ट टू वेस्ट लेंथ कितना है और वेस्ट टू साउथ टू नॉर्थ कितना है। तो इधर से इधर लेंथ देखिएगा तो ये होता है आपका 380, ऊपर से नीचे कम दिख रहा है ना, तो 480 किलोमीटर हो गया। और इधर से इधर ज़्यादा आपको लेंथ दिख रहा होगा तो ये 463 सारा किलोमीटर में है, ओके। ये सब ध्यान रखिएगा। ट्राइबल एटलस जारी करने वाला झारखंड कौन सा राज्य है? तो ट्राइबल एटलस जारी करने वाला झारखंड जो है दूसरा राज्य है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के बाद। आइए कुछ देख लेते हैं। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। झारखंड उड़ीसा के बाद जो है दूसरा राज्य है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसे रामदयाल मुंडा औशोध संस्थान, ये मोराबादी आपको रांची में देखने को मिलेगा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1953। देखिए इतना सारा भर भर की इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप लोग नॉर्मली जो पढ़ाई करते होंगे 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ लेते होंगे, इसमें मैं भर भर के डाला हूँ, हर एक स्लाइड में 10-10 क्वेश्चन। तो अगर मैं 15 या 20 क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ तो समझिए कि 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन हो जाएगा, लगभग बोल रहा हूँ, ओके ना। तो रामदयाल मुंडा शोध संस्थान ये भी देखिएगा मोराबादी में, रांची में स्थित है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जो है इसी के द्वारा जारी किया गया था, जो ट्राइबल एटलस था। इसका उद्देश्य मेन रूप से क्या था देख लीजिएगा, इस जेपीसी में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जनजाति जो समुदाय है उनसे संबंधित आंकड़े, मैप और ग्राफ एक स्थान पर उपलब्ध हो सके। आपके पास मैप, ग्राफ या फिर डेटा होना चाहिए। अब ये सब क्यों जरूरी है? ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास जब डेटा रहेगा तब जो है उन लोग के लिए जैसे उपयुक्त योजना बना सकेंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ पे दिक्कत है, पता रहेगा तब ना। तो डेटा इसलिए जरूरत होता है, योजना मेन बनाना पर्पस होता है, और कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है अगर आपके पास डेटा है तो। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 2 आया था ना कौन सा राज्य, तो आज देखिए नंबर में झारखंड किस किस स्थान पे नंबर 1 है। तो देश का जो पहला ई वेस्ट निष्पादन प्लांट है वो झारखंड में लगाया जाएगा, जमशेदपुर में प्लेस है। किरोसिन तेल पर जो है सब्सिडी देने वाला जो पहला राज्य था वो झारखंड था। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला जो दूसरा राज्य बना था झारखंड, पहला बिहार है। जेपी आंदोलन आप देखिएगा 1974 में 74-75 के आसपास हुआ था। सभी पंचायत में पुस्तकालय वाला देश का पहला जो जिला बना था वह जामताड़ा था। ये पंचायत बोलेगा तो जामताड़ा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ये तो पूरा झारखंड नहीं पूरा इंडिया में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा क्योंकि पूरा कंट्री में यह नंबर 1 है। और बेरोजगारी के मामले में देखिएगा तो झारखंड का स्थान जो है तीसरा है, नंबर 1 पे जैसे हरियाणा आता है। और बेरोजगारी का परसेंटेज अब देखिए तो लगभग 17% है, ठीक है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ये आपको रांची में बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और कृषि के क्षेत्र में सिंगल विंडो सेंटर वाला पहला राज्य बना है झारखंड। कृषि के क्षेत्र में सिंगल विंडो सेंटर वाला झारखंड पहला राज्य बना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सारा डेटा हो चुका है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लम्हों की खता और रहबर की राहजनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है सरयू राय, ठीक है। इसको इनको देख लीजिएगा। जमशेदपुर के विधायक रहे थे, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रहे थे। तो रहबर की राहजनी और जो है से लॉ अयस्क के घोटाले पर संबंधित है। ये पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये लॉ अयस्क से घोटाले से संबंधित है, ये याद रखिएगा। दूसरा बात है, इन्हें 2020 में राजेंद्र सिंह की संस्था तरुण भारत संघ की ओर से पर्यावरण सम्मान दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि पर्यावरण सम्मान जो हैं सरयू राय, इनको कब दिया गया? तो 2020 में। कौन सी संस्था द्वारा दिया गया? तो जो है तरुण भारत संघ है, ठीक है। इसका मुख्यालय देखिएगा तरुण भारत संघ का, ये अलवर राजस्थान में देखने को मिलेगा और 2020 में मिला था। रजी अहमद को देख लीजिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, रजी अहमद द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट एक बुक लिखे हैं, याद रखिएगा रजी अहमद को। अर्जुन मुंडा के बारे में आप लोग याद सकते हैं, झारखंड के जैसे 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं ना। 2 ऐसे पर्सनालिटी है जो कि झारखंड में 2 बार जो ऐसे 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक तो अर्जुन मुंडा है, एक शिबू सोरेन, 3 बार जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, ओके। 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और बनने वाले लोग कहे हैं 2 हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारतीय देखिएगा या फिर झारखंड के तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो है अर्जुन मुंडा है वर्तमान में भी, और ये जो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी जो है यही है, ठीक है। और संख्यक जो समुदाय है उसके मंत्री जो है यही अर्जुन मुंडा। और देखिएगा तो यहाँ पे सरायकेला खरसावां में जो है आपको तीरंदाजी संघ देखने को मिलेगा, 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और तीरंदाजी एकेडमी भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, दुगनी सरायकेला खरसावां में, जिसको 2006 में बनाया गया था। और जमुना टुडू के बारे में देख लीजिएगा, ऑप्शन में होगा कहीं पे शायद, या
तो जमुना टुडू जैसे एक पर्यावरणविद है, इनको लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है, जमुना टुडू। जहांगीर ने किस नागवंशी राजा को ग्वालियर के किले में 12 साल तक कैद रखा था? तो मुझे लगता है क्वेश्चन जो है से आपको पता होगा। तो वह थे राजा जो थे उनको रखा गया था वो थे दुर्जन साल। ओके, जहांगीर रखे थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, 12 साल उनको रखा गया था, लेकिन बाद में उनको 6,000 रुपया पर जो है सालाना ना कर पर जो है छोड़ दिया गया था, ध्यान रखिएगा, और उन्हें शाह की जो है उपाधि प्रदान किया गया था। दूसरा बात है, ये यह नागवंश के बारे में बात किया जा रहा था, दुर्जन साल है, इनका संबंध नागवंश से है, जिसके संस्थापक कौन थे? तो फनी मुकुट राय, ध्यान रखिएगा, पहली शताब्दी में इसको जैसे फाउंड किया गया था। और यहाँ पे प्रताप राय एक ऑप्शन में है, देख लीजिएगा, ये राजधानी जो थे सुतियांबे से चुटिया जैसे स्थानांतरित किए थे, और फनीमुकुट राय का जो राजधानी था वह था, आपको देखने को मिलेगा सुतियांबे, वही, ठीक ना, इसको देख लीजिएगा। और अंतिम राजा थे लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका दुर्जन साल हो गया। और इनको ना हीरे को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी, इसी चलते जो है प्रभावित होकर जैसे जहांगीर इनको छोड़ दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन रखिएगा, बताइएगा कि यहाँ आप लोग देखे होंगे कि यहाँ इन लोग टाइटल अपना राय लगाता है, तो वह कौन सा पहला शासक था जिसने अपने टाइटल राय से हटाकर कर्ण किया था? ओके ना, कर्ण देखिएगा तो नाम होगा नागवंशी राजाओं का। तो कौन वह पहला राजा था जो राय से अपना जो उपाधि है कर्ण बदल दिया था? तो आंसर इसका बी हो जाएगा, दुर्जन साल। कन्हाई लाल महाराणा का संबंध किससे है? तो ये जो छौ नृत्य से है ना, इनको ध्यान रखिएगा, छौ नृत्य से है, कंटेम्पररी में क्वेश्चन बन सकता है या फिर स्टैटिक में भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, छौ नृत्य से बिलोंग करते हैं। और जो कन्हाई लाल महाराणा है, उनको 2004 में अब्दुल कलाम ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा था। देख लीजिएगा, संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था ना, ये चीज़ देख लीजिएगा। छौ नृत्य के गुरु जो है वह तपन पटनायक है, और इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2018 का, ये देख लीजिएगा। उसका मर्दानी झूमर के लिए मुकुंद नायक फेमस है, पद्मश्री इनको 2017 में मिला है, और संगीत नाटक अकादमी मिला है 2019 में। छौ नृत्य के एक और पर्सन है जिनका नाम है शशिधर आचार्य ना, शशिधर नहीं है, शशधर है शायद, या शशधर आचार्य हैं, इनका संबंध देखिए सरायकेला से है, और इनको पद्मश्री 2020 में दिया गया था। क्वेश्चन आपको बन सकता है, ओके। और कथक से आप लोग पढ़े होंगे कि एक पर्सन है जिनका नाम है बिरजू महाराज, तो फेमस है। पाइका नृत्य तो पता होगा, झारखंड में काफी फेमस है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें लोग जो है सैनिक वेश में रहते हैं, और क्वेश्चन घुमा फिरा पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ढाल और तलवार के साथ रहते हैं। पाइका नृत्य। संथाली प्रवेशिका और दिसोम बाबा की रचना किसने की? डोमन साहू समीर, जे हॉफमैन, ननकू सोरेन, या फिर जेसी विटली। आंसर इसका डोमन साहू समीर होगा, ठीक ना, इसको इनको देख लीजिएगा। इनको संथाली भाषा का ना भारतेंदु कहा जाता है, डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का जो है से भारतेंदु कहा जाता है। आइए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए नॉलेज बूस्टर केबी में। संथाली प्रवेशिका जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ पहला जो है संथाली पुस्तक है, और ये संथाली भाषा का जो पहला पुस्तक था आपको पता होगा होडमवाक आटो था, जिसका जो है लिखे थे आर कार्टेस, ठीक है। और पहला लघु कहानी संग्रह था कुकमू, ठीक है, बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था कुकमू को। आगे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन से क्लियर करता हूँ। जे हॉफमैन ए पर्सन है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का एक बुक लिखे हैं। ननकू सोरेन को याद रखिएगा, इन मुहिला चेचे दई एक बुक लिखे हैं। उसका जेसी विटली को देख लीजिएगा, मुंडारी प्राइमर बुक लिखे हैं। रघुनाथ मुर्मू को आप लोग जो है गुरु गोमके के नाम से जानते हैं। ओल चिकी के आविष्कारक यही है, ओल चिकी। और कल मैं बताया था आपको कुड़ुक भाषा, उसका लिपि बताया था, मैंने सोची जरा कौन उसमें लिखी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया आपका रघुनाथ मुर्मू, विधु चांदन। तो विधु चांदन अगर पूछेगा कि बुक इसके राइटर कौन है तो बताइएगा रघुनाथ मुर्मू। बिहारी लकड़ा कुरुक दांडी पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। ये जो कुरुक भाषा है उसका जो लिपि है तोलोंग सिकी, कल बताया था तोलोंग सिकी, तो याद रखिएगा, कल ही बताया था, भूलिएगा नहीं। डोमन साउथ समीर आंसर हो गया, बाकी चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया। जेएसएससी और जेपीएससी कॉलेज में आज चल रहा है, आजकल चल रहा है जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का पीटी पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग 70 तक देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है द झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। जोहार आपको फुल फॉर्म पर पूछा भी था। ये योजना जो था 2017 में शुरू किया गया था, तो इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको कि ये जिसको जैसे कौन पर जो है आप बोल सकते हैं कि स्पॉन्सर कर रहा था, तो स्पॉन्सर कर रहा था वर्ल्ड बैंक, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको जो है
झारखंड में से शुरू किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या होता था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोहार, लिखा हुआ है देखिएगा, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। तो ग्रामीण एरिया में ग्रोथ के लिए यह कार्य करता है, जिसमें क्या होगा देखिएगा, तो इसमें लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है, यानी कि कैसे आपका आय बढ़ेगा उस पर ऐसे फोकस देना है। तरह तरह का योजना आपको देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक है। बाकी एक चांडिल विद्युत परियोजना है जो कि सोनरेखा रिवर का है, उसको भी वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में हाथ खींच रही थी क्योंकि यहाँ पे आंदोलन होने लगता है। तो वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा। और ये योजना कब का है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो याद रखिएगा 2017 का। क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना। तो मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना बोलिए, या फिर बोलिए कि बिरसा हरित ग्राम योजना है उसके बारे में। 4 मई 2020 डेट लिख लीजिएगा आप लोग, 4 मई 2020 को इस योजना को शुरू किया गया था। तो देखिए इस योजना में जो है कौन सा कथन गलत है, तो देखिए ये योजना मनरेगा चलता है, बिल्कुल सही है। और इसमें देखिएगा तो ये तो इसमें देखिएगा तो गांव में 100 फल देने वाले जो है से आपको पौधे दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वह होगा बी। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। इस योजना में आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, सब बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि योजना में गांव में एक ही यूनिट लगाया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। 1 या 2 से ज़्यादा यूनिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। यह योजना मनरेगा के तहत चलती है। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। Which of the following university and college is not covered under the recently launched मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो झारखंड में एक योजना आया है, जयपाल सिंह मुंडा कंडक्टर का न्यूज है, जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। इसके तहत देखिएगा तो अल्पसंख्यक समुदाय के 10 छात्रों को जो है स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जो क्या करेंगे, जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड में जैसे स्टडी कर सकेंगे। तो इसमें जो लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस सारा का सारा आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, तो सब वहीं पे है। लेकिन इसमें लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। 10 जो है से लोगों को या बोले छात्रों को इसमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड और आयरलैंड में स्टडी करने के लिए। Which is not true about मेसो हॉस्पिटल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो मेसो हॉस्पिटल के बारे में जो है सारा का सारा सही है। इसमें जो गलत इन्फॉर्मेशन है वह है डी, कि इसमें 1 रुपया जो है लिया जाता है। तो मेसो हॉस्पिटल देखिए 1 रुपया में नहीं लिया जाता है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है सेवा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सारा है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। दिस हॉस्पिटल सारे इन रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में है, बिल्कुल सही बात है। रिंची ट्रस्ट एनजीओ रन्स 1 मेसो हॉस्पिटल एट जोन्हा इन रांची। तो जोन्हा जो रांची है, जोन्हा फॉल्स भी आपको देखने को मिलेगा रांची में, ठीक है, बताइएगा किस नदी पे है। तो जोन्हा रांची में एक आपको रिंची ट्रस्ट भी है, तो वो भी चलता है। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन था कि ये जो से 1 रुपया लेती है, 1 रुपया भी नहीं लेती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। तो आपको ना आपको जामताड़ा देखने को मिलेगा। जामताड़ा में जो सबसे कम जो है से 1 है, और सबसे ज़्यादा 1 आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज वाइज, तो वो आपको वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और वेस्ट सिंहभूम में तो आपको पता होगा सारंडा का फॉरेस्ट, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी चतरा में जो है से अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जिला चतरा डिस्ट्रिक्ट है। देखिए सबसे ज़्यादा वन आच्छादित कहने का मतलब और सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहने का मतलब में अंतर है, मैं अंतर समझाता हूँ। जैसे माने तो चतरा हो गया और यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम हो गया। तो चतरा में देखिएगा तो इसका एरिया कम है, देखिएगा चतरा का एरिया मान लेते हैं कम है, तो इसमें कितना भी ज़्यादा रहेगा तो इसका तुलना थोड़ी कर पाएगा, और इसमें बहुत कम भी रहेगा अगर पूरा एरिया में तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये होता है इसका, तो जामताड़ा इसका आंसर हो जाएगा। इन झारखंड एरिया अंडर कल्टीवेबल वेस्टलैंड, तो बोला जा रहा है खेती योग्य बंजर भूमि। तो आपको पहले भी डिस्कस किया था, ये 4.2% है, ठीक है। टोटल जो है से अरेबल लैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा 48 लाख हेक्टेयर है। ज्योग्राफिकल एरिया तो कितनी और बता चुका हूँ, 79.70 लाख हेक्टेयर है। और किलोमीटर स्क्वायर में पूछेगा तो 79716 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे वेस्टलैंड देखिएगा, झारखंड में वेस्टलैंड बंजर तो 38% लगभग भूमि आपको देखने को मिलेगा। और प्रति व्यक्ति ट्री और फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 0.08 है हेक्टेयर, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इसी सेट में डिस्कस किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्क या सेंचुरी ऑफ झारखंड इज ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट।
तो आइए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसको जो है कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। पलामू सेंचुरी है, इसको याद कीजिए 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद आपको मुझे जैसे याद है मैं याद करूँगा, गौतम बुद्धा जो सेंचुरी है वो 1986 में आया था। उधवा लेक 1991 में आया था और तोप चाची 1988 का होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा 1973 सबसे पुराना हो जाएगा आपका पलामू सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर लेटेस्ट पूछा तो उधवा हो जाता, क्योंकि एक आया था गौतम बुद्धा जो सेंचुरी है कोडरमा में, देख लीजिएगा। ये आपको 1986 का है, 6 लिखा हुआ है, और 88 का है तोप चाची सेंचुरी, ये आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर इसका है पलामू सेंचुरी। और पलामू सेंचुरी का एरिया पूरा झारखंड देखिएगा, जो वन अभ्यारण्य है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, 979 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, और जो उधवा देखने को मिल रहा है वह झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी है ना, देख लीजिएगा, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड हैज इस्टेब्लिश्ड अ हर्बल डिमोन्स्ट्रेशन नर्सरी फॉर डिमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन पर्पसेस एट। तो ये आपको पेटरबर बोकारो में देखने को मिलेगा, पेटरबार। तो इसमें होता क्या है नर्सरी में, तो हम लोग अलग तरह के पौधों को उगाते हैं। यहाँ पे हर्बल जो है से प्लांट को उगाना है। इसका मेन पर्पस क्या होगा, तो हम लोग जो है जो हर्बल प्लांट्स होता है उससे मेनली जो यूज होता है उसका मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है अलग अलग तरह का। तो यहाँ पे पेटबार बोकारो में आपको देखने को मिलेगा कि हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी जो है बनाया जाएगा। आफ्टर झरिया विच ऑफ द फ्लोइंग हैज गोट सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ प्रूवन रिजर्व्स ऑफ कोल इन झारखंड। तो देखिए जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसमें क्वेश्चन आपको पहले ही कवर हो चुका है, तो इसका आंसर नॉर्थ कर्णपुरा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कोल डिपॉजिट है वो आपको झारखंड में झरिया में देखने को मिलेगा, और जो सेकेंड स्थान पे आता है वो नॉर्थ कर्णपुरा है, इसको देख लीजिएगा। झारखंड में टोटल 9 जो है कोल ब्लॉक्स है ना, टोटल 9 कोयला ब्लॉक हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। और फिर से उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में गलत था। कोयले के भंडार में झारखंड नंबर 1, और आयरन के भंडार में झारखंड नंबर 2, और कॉपर के भंडार में झारखंड नंबर 3, और बॉक्साइट के भंडार में झारखंड 7 स्थान पे है। ठीक है, चलिए आंसर इसका सी है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, झारखंड फेयर्स पुअरली इन टर्म्स ऑफ कैनल इरिगेशन बिकॉज। देखिए यहाँ पे कैनल जो है सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में आप लोग कैनल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मैदानी इलाका में आराम से कैनल बन सकता है, लेकिन जो है पहाड़ी इलाका में कैनल नहीं बन सकता है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा कि झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड के लोग वो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो है किस पर निर्भर है, तो वह है 76 to 80% एग्रीकल्चर पे। लेकिन झारखंड के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो उसका आंसर आप लोग माइनिंग या खनन लगाइएगा। ये सब क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहाड़ी इलाका इसका आंसर हो गया। और झारखंड में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत बोलेगा तो कुआं होता है ना, कुआं, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दीजिए। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आज करंट अफेयर नहीं ले पाया क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया था और टाइम भी आज मेरे पास नहीं बचा था, तो अगले दिन से आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कोई आपको दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी आप लोग जरूर कर दो दोस्तों के साथ, उन लोग का भी भला हो जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।